नमस्कार बच्चों, आइए आज पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। कैचअप कोर्स क्लास 6 के गणित के कैचअप कोर्स को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आप जानते हैं क्लास 6 के गणित के कैचअप कोर्स में हमें किस क्लास की पुस्तक की बात करनी है, किस क्लास की पुस्तक को पढ़ना है, तो वर्ग 5 के गणित के पुस्तक को पढ़ना है। और हम लोग इसके पिछले वीडियो में वर्ग 5 का पहला अध्याय का पहला अभ्यास हम लोगों ने बनाया है। आज आइए इसके दूसरे अभ्यास पर बात करते हैं। दूसरे अभ्यास पर बात करने से पहले आइए समझें में दिया हुआ है 3597, 8764 और 8700, ये दोनों में कौन संख्या बड़ी है। ये कह रहा है कि 3597 और 8764 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक का अंक है। सबसे बड़ा अंक हजार का है। अब हजार वाले स्थान पर किसमें बड़ा है, तो हजार वाले स्थान पर इसमें बड़ा है, इसमें छोटा है, तो ये संख्या बड़ी होगी और ये छोटी होगी। इसी प्रकार से हम बड़े छोटे का निर्धारण करते हैं। तो ये तो हो गया निर्धारण। अब दूसरा इसमें कह रहा है कि अगर दोनों संख्याओं में हजार का स्थान पर समान अंक हो तो बड़ी संख्या का पता हम कैसे करेंगे। तो अगर हजार के स्थान पर समान अंक हो तो फिर हम सैकड़ा के स्थान पर देखते हैं, और सैकड़ा के स्थान पर जिसमें बड़ा अंक होगा वह संख्या बड़ी होगी। यहाँ हजार से छोटे स्थान अर्थात सैकड़ा का अंक देखेंगे। ठीक है, अब आगे जो है अभ्यास 2 का पहला प्रश्न देखिए, श्यामपट पर हमने लिख दिया है, सही संख्या पर घेरा लगाइए। यहाँ संख्या लिखा गया है, इसमें लिखा हुआ है 4558। हजार की जगह पर कितना होगा, 4 होगा। तो हजार की जगह पर देखिए 4 है, 500 सैकड़ा की जगह पर 5 है, 58 यहाँ पर 58 है। तो यही सही संख्या है, तो इस पे हम लोग घेरा लगा देंगे। अब दूसरा देखिए 7003, तो हजार की जगह पर क्या होगा, 7 होगा। तो देखिए तीनों में हजार की जगह पर 7 है, और बाकी इकाई की जगह पर 3 है। तो इसमें दहाई की जगह पर 3 है और इसमें इकाई की जगह पर 3 है। तो यही संख्या जो है सही संख्या है। 9105, यहाँ हजार की जगह पर क्या होगा, 9। तो हजार की जगह पर देखिए 2 में 9 है। अब यहाँ 100 सैकड़ा की जगह पर देखिए इसमें 1 है, तो यही संख्या है। अब इसके बाद अगला 8532, देखिए 8000 की जगह पर 8 तीनों में है। 500 सैकड़ा की जगह पर 5, तो सैकड़ा की जगह पर 5 इसमें है, तो यही संख्या सही संख्या होगी। तो इस प्रकार अध्याय 2 का पहला सवाल हम लोगों ने हल किया। अब आइए दूसरा सवाल को देखते हैं। अध्याय 2 का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित के विस्तारित रूप लिखिए। एक का विस्तारित रूप लिखा हुआ है और उसी प्रकार आगे के संख्याओं का हमें विस्तारित रूप लिखना है। और निम्नलिखित के विस्तारित रूप लिखिए। क्या है भाई, 4534। अब इसका विस्तारित रूप दिया हुआ है कि 4000 ऐसे लिखना है, जोड़ 500 ऐसे लिखना है, जोड़ 30 ऐसे लिखना है। यानी इकाई को इकाई, दहाई पर 30 और इस तरह से हमें लिखना है। तो दूसरा देखिए, दूसरा इसका अंक है 2573। लिखना शुरू करते हैं। 2000 बाकी सब शून्य हो जाएगा। 500 5 के बाद बाकी सब शून्य, इसके बाद 70 और तब 3। यहाँ विस्तारित कर देना है। 2000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 3 विस्तारित कर देना। आगे वाली संख्या को हम देखते हैं। 1059, तो इसमें हमें 1000 और जोड़ सैकड़ा की जगह पर कुछ भी नहीं है, तो हम दहाई वाला लिखेंगे। दहाई की जगह पर 5 है, तो 5 जीरो हो जाएगा और इसके बाद 9। अब एक और सवाल, 2 और सवाल है। अब है 15 1560,
इसको हम विस्तारित करेंगे तो 1000, तो 1000 लिख देंगे, जोड़ 500 तो 500 लिख देंगे, और जोड़ 60 तो 60 लिख देंगे। इसका विस्तारित रूप यह हो गया। अब पांचवा देखिए, ये है 2100, इसका विस्तारित करेंगे तो लिखेंगे 2000 और प्लस 100। तो इस प्रकार ये प्रश्न 2 का विस्तारित रूप हम लोगों ने लिखा। आइए इसके आगे के प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। जल्दी जल्दी आप कॉपी कलम तैयार रखिए, लिखते रहिए, मिलाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तीसरा सवाल जो है वह है मिलान कीजिए। तीसरा सवाल है मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5। पहला में क्या है 4306, दूसरा में 7895, तीसरा में 9970, चौथा में 8015 और पांचवा में 6312। चलिए मिलाते हैं। इसका विस्तारित रूप देखिए। अब यहाँ इसके सामने दिया हुआ है 8000 जोड़ 0 जोड़ 10 जोड़ 5। अब इसके विस्तारित रूप में आगे में दिया हुआ है 6000 जोड़ 300 जोड़ 0 जोड़ 6। इसके आगे में दिया हुआ है 9000, इसके आगे में दिया हुआ है 4000 जोड़ 30 जोड़ 0 और जोड़ 6। इसके आगे में दिया हुआ है 9000 जोड़ 900 जोड़ 70 जोड़ 0। इसके आगे में लिखा हुआ है 7000 जोड़ 800 जोड़ 90 जोड़ 5। अब देखिए 4000 जोड़ 300, 4000 यहाँ एक जीरो छूटा हुआ है, 4000 जोड़ 300, 4000 जोड़ 300 जोड़ 0 जोड़ 6, तो ये जो है इससे मेल खा रहा है। और 7890 जोड़ 5, तो ये इससे मेल खा रहा है। 9000 जोड़ 900 जोड़ 70, ये इससे मेल खा रहा है। और 8000 इससे मेल खा रहा है। और ये 6300 जोड़ 10 और जोड़ यहाँ 2 है, तो ये इससे मेल खा रहा है। तो इस प्रकार आप देख लें, तीसरे प्रश्न को आप इस प्रकार से लिख दें। या एक लिखने का ये भी तरीका हो सकता है कि आप अपने कॉपी पर 4000 जोड़ 300 जोड़ 0 जोड़ 6 लिख दें, 7000 जोड़ 800 जोड़ 90 जोड़ 5 ऐसे सामने सामने लिख दें। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप सामने सामने लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो आइए हम तीसरा प्रश्न से आगे बढ़ते हैं और अभ्यास 2 के हम लोग चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न में कह रहा है घेरा लगे अंकों के स्थानीय मान ज्ञात करिए। जैसे ये 7567 है और इस पे घेरा लगा हुआ है। अब इसका स्थानीय मान बताइए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका स्थानीय मान क्या है? सैकड़ा, यानी 500। इसमें 7567 यानी इस 5 का स्थानीय मान कितना है? 500। दूसरा आप देखें, दूसरा है 8593 और ये 3 को घेरा हुआ है, यानी इसमें 3 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। तो ये इकाई की जगह पर है तो 3 का स्थानीय मान 3 होगा। इसका तीसरा सवाल हम लोग देखें। तीसरा सवाल में है 703 और 0 पर घेरा लगाया हुआ है तो इसका स्थानीय मान 0 होगा। चौथा हम लोग देखें 1054 लिखा हुआ है और इसमें 1 पर घेरा लगाया हुआ है तो यहाँ 1 का स्थानीय मान जो होगा वह 1000 होगा।
इकाई दहाई सैकड़ा हजार, एक का स्थानीय मान 1000 होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रश्नावली का, इस अभ्यास का चौथा सवाल देखा। अब इसका 5वां सवाल आप देखिए। अब इसका 5वां सवाल देखेंगे हम लोग। 5वां सवाल में है, 5वां प्रश्न, ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 7, सैकड़ा का अंक 7, दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 5 हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो अब इसमें क्या कर रहा है कि हजार का अंक कितना हो, 7 हो, सैकड़ा का अंक भी 7 हो, दहाई का अंक 3 हो और इकाई का अंक 5 हो। तो ये संख्या क्या हो गई, 7735, ये संख्या हो गई। अब आगे छठवां सवाल देखते हैं क्या है। छठवां सवाल, ऐसी 3 अंकों की 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दहाई का अंक 0 हो। 3 अंकों की संख्या लिखनी है तो 102 लिख दिए, 205 लिख दिए, 907 लिख दिए, कुछ भी इसमें लिखिए। 3 अंक की संख्या होनी चाहिए और बीच में यानी दहाई का अंक 0 होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी संख्या आप लिख सकते हैं। इस अध्याय का 7वां सवाल दिया हुआ है, 9091 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल लेना है। इकाई और हजार के अंकों को, ये इकाई का अंक है और ये हजार का अंक है, तो इकाई और हजार के अंकों को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या मिलेगी। तो इकाई का अंक आ जाएगा हजार की जगह पर और हजार का अंक आ जाएगा इकाई के जगह पर। तो ये संख्या आपको मिलेगी। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका 7वां प्रश्न हल हो गया। अब आते हैं 8वां प्रश्न पर। 8वां प्रश्न हम लोग हल करते हैं। 8वां का प्रश्न, ये 8वां में 2 प्रश्न है, तो 8वां के पहला प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। 8वां के पहला प्रश्न, इसमें है 6, 8, 5 और 2 का उपयोग कर 4 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4 अंक है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 अंक की संख्या बनानी है। तो कितनी संख्याएं बनेंगी, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, कुल 24 संख्याएं बनेंगी इन संख्याओं को मिलाकर, जबकि हमें इनमें पुनरावृत्ति नहीं करनी है, दोहराना नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। इनसे कितनी संख्याएं बनेंगी। तो देखिए 6, 8, 5, 2 एक संख्या बनी। फिर आप शुरू करिए 6, 5, 8, 2। फिर आप शुरू करिए 6, 2, 5, 8। ये 3 संख्याएं बन गई। अब जो है पुनः यहां आते हैं 6, 8, 2, 5 एक संख्या बन गई। यहाँ आते हैं 6, 5, 2, 8 ये एक संख्या बन गई। यहाँ आते हैं 6, 2, 8, 5 ये एक संख्या बन गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या बन गई। 6 को हजार की जगह पर रखकर। अब हम बनाते हैं 8 को हजार की जगह पर रखकर संख्या। तो 8, 6, 5, 2। फिर हम बनाते हैं 8, 6, 2, 5। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे संख्या बनाते हैं 8, 5, 2, 6, 8, 5, 6, 2। अब आगे संख्या बनाते हैं 8, 2, 5, 6, 8, 2, 6, 5। इस प्रकार हम 8 को हजार की जगह पर रखकर हमारी 6 संख्याएं बन गई। अब हम 5 को आगे रखते हैं। 5, 8, 6, 2। 5, 8, 2, 6। 5, 6, 8, 2। 5, 6, 2, 8।
फिर आगे अब संख्या बनाते हैं 5 2 8 6, 5 2 6 8। इस प्रकार से हमने 18 संख्या बना ली। अब हम 2 को आगे रख के संख्या बनाते हैं। 2 8 6 5, 2 8 5 6। अब इसमें आगे बनाते हैं हम 2 5 6 8, 2 5 8 6। 5 को हमने रख लिया। अब हम आगे रखेंगे 6 को। 2 6 5 8, 2 6 8 5। इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24 हमारी संख्याएं बन गई। कुल कितनी संख्या बननी थी? 24 बननी थी। अब आगे का प्रश्न जो दूसरा है, 8 का जो दूसरा प्रश्न है, वह कह रहा है कि बनी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो देखिए इसी में सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि यहाँ 1000 की जगह पर 8 है। तो 1000 की जगह पर 8 है तो ये बड़ी संख्या होगी। फिर अब 8 के बाद कौन बड़ा अंक है? तो वो सैकड़ा का स्थान पर 6 होगा। अब 6 के बाद बड़ा 5 है तो 5 होगा, और इसके बाद 2 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 8 6 5 2। और सबसे छोटी संख्या, अब छोटी संख्या देखिए, तो छोटी संख्या इसमें से होगा, छोटी संख्या इसमें से होगा। तो सबसे छोटा है 2, तो 1000 की जगह पर 2 होगा। अब उससे 2 से बड़ा क्या है? 5 है, तो सैकड़ा की जगह पर 5 होगा। 5 से बड़ा 6 है, तो 1000 दहाई की जगह पर 6 होगा, और लास्ट में 8 होगा। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। अब आगे कह रहा है कि बनाई गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाइए। तो बनाई गई संख्याओं को आप आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे? तो आरोही क्रम में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, मिटाते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। इसके बाद बड़ी, उससे बड़ी संख्याओं को लिखते जाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमने क्या देखा था? 2 5 6 8। ये सबसे छोटी संख्या हमने नोट किया था। अब देखिए ये संख्या कहाँ है? 2 5 6 8, ये हमने लिख लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 2 5 6 8, तब इससे बड़ा ये होगा, तो 2 5 8 6। अब ये तो दोनों हमने लिख लिया। अब 6 वाला में इससे बड़ा ये होगा, 2 6 5 8, और इससे बड़ा होगा 2 6 8 5। तो ये भी संख्या हमने नोट कर लिया। अब इसमें आते हैं, तो इसमें होगा कौन? ये होगा इसके बाद 2 8 5 6, और फिर 2 8 6 5। तो 2 वाला तो निपट गया। अब ये पूरा हो गया। तो अब 2 के बाद 5 वाला बड़ा होगा, ये इससे ये बड़ा होगा। तो अब इसमें देखते हैं 5 6 2 8, 5 2 6 8। ये होगी संख्या 5 2 6 8, ये बड़ी होगी। अब इसके बाद इससे थोड़ी बड़ी होगी 5 6 8 6। तो इसको हम लोगों ने दोनों को लिख दिया। अब हम लोग आते हैं इसमें 2 के बाद 6, तो इसके बाद ये संख्या होगी 5 6 2 8। इसके बाद ये होगी 5 6 8 2। तो ये दोनों भी संख्या हो गई। अब इसके बाद ये संख्या होगी 5 8 2 6, और 5 8 6 2। इसके बाद ये भी हो गई। अब हम लोग आते हैं, अब ये वाली संख्या ये उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। तो इसमें आते हैं, तो इसमें हमको लग रहा है कि इसमें सबसे छोटी वाली पहले लिखेंगे, तो इसमें यही सबसे छोटी संख्या होगी। 6 2 5 8, माने 6 2 5 8। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमने नोट कर दिया। तो अब यहाँ ये संख्या है 6 2, यानी 6 2 8
5। अब 6 वाला, तो 5 वाला होगा बड़ा, तो 5 वाला में ये बड़ा होगा 6 5 2 8 और फिर 6 5 8 2। अब इसके बाद ये भी हो गया 6 5, ये हो गया और ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं दोनों में से कौन बड़ा है, तो 6 8 2 5 और फिर 6 8 5 2, तो यानी ये संख्याएं भी हो गई। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें होगी, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी कौन है, उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या ये है, यानी हो गया 8 2 5 6 और 8 2 6 5, तो ये दोनों हो गई। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें बड़ी संख्या, तो 8 5 2 6 और 8 5 6 2, और इसके बाद ये संख्या होगी 8 6 2 5 और सबसे अंत में होगी 8 6 5 2। इस प्रकार हम इसे आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आइए, इस अभ्यास में कुल 8 प्रश्न थे। 8 प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया। आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। आइए फटाफट गृह कार्य नोट कर लीजिए, और आपका गृह कार्य है 1 2 3 और 4 से कितनी संख्याएं बनेंगी। संख्याओं को बनाकर अवरोही यानी घटते क्रम में, अवरोही क्रम में सजाइए। बस एक प्रश्न आप बना लीजिएगा और बनाकर हमें कमेंट करिएगा। ये आपका गृह कार्य रहा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले अभ्यास को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।